हरिबोल सेवा समिति द्वारा आयोजित भारत गौरव अंतर्राष्ट्रीय पुराण प्रवक्ता एवं विश्व सनातन धर्म प्रचारक 12 वर्षीय बाल व्यास खुशी किशोरी के मुखारविंद से प्रवाहित श्रीमद् भागवत कथा एवं महायज्ञ का शुभारंभ 24 फरवरी से 2 मार्च तक संपन्न होगा। दोपहर 2 बजे से साय 5 बजे तक कथा का स्नान महालक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर आगरा रहेगा। कथा श्रवण हेतु आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संयोजक ममता सिंघल, मुरारी लाल प्रसाद अग्रवाल, भोलानाथ अग्रवाल आदि समस्त भक्तगण मौजूद रहेंगे। भारत में 40% लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित हैं। जैसे ही प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, टीबी के लक्षण आने लगते हैं। हर वर्ष टीबी से 4.90 लाख मौत हो रही हैं। इसे 90% तक कम करना है और 95% तक टीबी के संक्रमण को कम करने की भी चुनौती है। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज एसएन मेडिकल कॉलेज व यूपी टीबी एसोसिएशन एंड द यूनियन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय नेटकॉन 2022 के तीसरे दिन बुधवार को होटल जेपी पैलेस में टीबी मुक्त भारत अभियान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का भी समापन हुआ। डॉक्टर सुनील अहपड़े मुंबई ने बताया कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिडेंट टीबी के केस सबसे ज्यादा भारत में है। टीबी से भारत में हर वर्ष 4.90 लाख मौत होती है। टीबी के मामले में विश्व का 28% भार भारत पर है। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा टीबी मुक्त भारत अभियान अहम है। 2025 तक इस लक्ष्य तक पहुंचना है, जिसमें निजी चिकित्सकों की भागीदारी को बढ़ानी है। अभी भी 50% टीबी के मरीज निजी चिकित्सकों पर इलाज करा रहे हैं, जबकि टीबी का सरकारी इलाज निःशुल्क है और महीने मरीज के खाते में 500 रुपए भी पहुंचते हैं। निजी डॉक्टर से इलाज कराने वाले मरीज भी निःशुल्क इलाज कराएं। इस दिशा में काम करने की हमें बेहद जरूरत है। नहीं, देखिए, जो आपके जो नंबर ऑफ़ केसेस जो सामने आ रहे हैं, ये आना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हम डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे पेशेंट्स का, तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन की जो चेन है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। जैसे कल भी पूरे दिन डिस्कस हुआ कि करीब 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं टीबी के जिन्हें अपने सिम्टम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो उन पेशेंट्स को जो हमारी बेहतर डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ हैं, जो हमारे पास नए डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जो हमारे सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं, जैसे इस समय इसी हफ्ते में एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत हम घर डोर टू डोर जाके पेशेंट्स को, जो संभावित टीबी के पेशेंट्स हैं, उनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको टीबी के पेशेंट तो नहीं। दूसरा, एक ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी जो हमारी अभी लॉन्च हुई है, काफ़ी दिन से चल रही थी लेकिन अब स्केल अप हो रही है। उसके तहत भी जो क्लोज कांटेक्ट होते हैं उन्हें हम पीपीटी प्रोवाइड करते हैं और उसका सबसे बढ़िया जो इफेक्ट है वो ये है कि पीपीटी के द्वारा घर के सभी मेंबरों की आइडेंटिफाई होते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे में सिम्टम्स में ऐसा लगता है तो एक्सरे, और एक्सरे में अगर कुछ लगता है तो डायग्नोस्टिक जो मेथड्स हैं स्पुटम के द्वारा या और दूसरी डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ हैं उनसे हम उससे डिटेक्ट करते हैं। एक बहुत कॉमन यस ये बिल्कुल हमारी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पहली बार इसमें डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में कह के उसे बोले डिबेट थी पूरी कि क्या जो 4 महीने की जो रेजिमेंट है जिसमें कि कॉम्प्लाइंस रेट बहुत बेहतर है, उसको अप्लाई करने का समय आ गया है, या हमारी जो टाइम टेस्टेड 6 मंथ रेजिमेंट है उसको हम अप्लाई करें, है ना। तो उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और धीरे धीरे ये प्लानिंग है कि धीरे धीरे हम 4 मंथ जो थेरेपी है उसको हम जो है प्रोग्राम में लेके आएँ, जिससे कि कॉम्प्लाइंस रेट और ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट दोनों बढ़ सके और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कम होगी। उसकी मीटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। लगभग हर ज़िले के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं यूपी के, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और सभी मेडिकल कॉलेज के 1 से लेकर 2 प्रतिनिधियों ने भाग। जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि उस मेडिकल कॉलेज में जो टास्क दिए जा रहे हैं कि टीबी डिटेक्शन, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में बच्चों को उनके कैरिकुलम के बारे में लाना, उसके बारे में जोड़ना, ट्रेनिंग जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, जो मेडिकल अफसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाए, दूसरे और डिपार्टमेंट के जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए। उन पे चर्चा हो रही है। जहाँ कमी है उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें रेक्टिफाई कराने के लिए उनको जो है उनको उसके उपाय बताए। हरिबोल सेवा समिति द्वारा आयोजित भारत गौरव अंतर्राष्ट्रीय पुराण प्रवक्ता एवं विश्व सनातन धर्म प्रचारक 12 वर्षीय बाल व्यास खुशी किशोरी के मुखारविंद से प्रवाहित श्रीमद् भागवत कथा एवं महायज्ञ का शुभारंभ 24 फरवरी से 2 मार्च तक संपन्न होगा।
दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक कथा का स्नान महालक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर आगरा रहेगा। कथा श्रवण हेतु आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संयोजक ममता सिंघल, मुरारी लाल प्रसाद अग्रवाल, भोलानाथ अग्रवाल आदि समस्त भक्तगण मौजूद रहेंगे।